हेलो एवरीवन। मैं भूमिका सिंह बाघेल सरोजनी नायडू गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारी कॉलेज में की तरफ से हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कई स्टेप्स हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये करना है कि हमें हमारे माता पिता से हमारी शिक्षा को लेकर के और हमारे भविष्य के बारे में बातें करनी है और हमारे माता पिता के मन में हमको लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं हमें ये जानने का प्रयास करना है और समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। गुड इवनिंग मम्मा। गुड इवनिंग बेटा। मम्मा, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि हमारे कॉलेज की तरफ से हमें फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि हमें अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता से बातें करनी है। तो हम आपसे कुछ टॉपिक्स पर बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उसके जवाब देने हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? मम्मा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग हमें 12 वर्षों से निरंतर पढ़ा रहे हैं और हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं। तो क्या आप हमें आगे भी पढ़ने में हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे जैसा आपने 12 वर्षों से किया? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। हमारी ज़रूरत होगी वह तुम्हारी मदद करेंगे। मम्मा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस बने, आईपीएस बने। मम्मा, आपके या पापा के भी कुछ ऐसा कुछ चाहते हो आप लोग भी कि मैं भी पढ़ लिख करके आईएएस या आईपीएस बनूं? आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं क्या? नहीं बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम अब कलेक्टर ही बनो, आईएएस आईपीएस ही बनो। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर सकती हो। हमारे तरफ से तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो। हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जी मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मा, मैं आपकी इमोशन की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे आप लोगों को, आपको और पापा को भी, सिर्फ आप और पापा को ही नहीं बल्कि हमारे फैमिली वालों को सबको प्राउड फील हो। एंड थैंक यू सो मच मम्मा हमारे साथ इस वीडियो कॉल पे आने के लिए, क्योंकि इस फील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू ही हम आपसे ऐसे फ्रीली बात कर पा रहे हैं। उसके लिए मम्मा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मा। ओके मम्मा, बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। ये फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ये मेरी दी हैं बड़ी, जिनसे मैं फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन करूँगी। तो आइए दी, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या बनूँ? तुम एक अच्छी नागरिक बनो, सबसे पहले एक अधिकारी बनो, मम्मी पापा के जो सपने हैं उसको पूरा करो, इस देश के लिए कुछ करो, क्योंकि आज नारी के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस देश का तिरंगा आगे फहराओ और इस देश के लिए, माता पिता के लिए और हम सब के लिए, समाज के लिए वो चीज़ करके दिखाओ जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है आईएएस ऑफिसर बनो, देश की सुरक्षा करो, समाज के लिए करो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम माता पिता का जो भी सपना है, जो माँ बाप चाहते हैं, तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे, तुम्हें कॉलेज। मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझसे बात करना चाहती हैं? आपने जिस तरह मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ और समाज में आने वाली सभी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इन परिस्थितियों को मैंने देखा है और जाना है, समझा है कि किस तरह एक लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है। अगर वो पढ़ने जा रही है या कुछ भी कर रही है तो समाज किस तरह से उसको देखता है। फिर भी इतने सब ताने या बातों को सुनते हुए भी आपने मुझे पढ़ाया। आपने इस सोचा कि मेरी लड़की पढ़े और कुछ बने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी आज कि आप मुझे क्यों पढ़ाना चाहती हैं? आपका उद्देश्य क्या है मुझे पढ़ाने का? इसलिए कि तू हर अपना सपना मेरा पूरा कर सके, अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपने लिए कुछ बन के बताएं,
अपना हर सर हमेशा सर उठा के चल सके, किसी के सामने झुका के ना चल सके। इसलिए तुझे पढ़ा के मैं कुछ तुझे अच्छी बड़ी अफसर के बारे में देखना चाहती हूँ तुझे। मम्मी, ये आपने बिल्कुल सही किया कि आप मुझे एक अच्छे पद पर देखना चाहती हैं, लेकिन उस पद पर मुझे जाने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद ही मैं वो कर पाऊंगी। उसमें हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप समझें कि मैं उस चीज़ को पाने के लिए मुझे समय चाहिए और आप मुझे वो मौका दें, तभी मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाऊंगी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस लायक मुझे बनाना चाहती हैं। तू जब तक पढ़ना चाहती है मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तू मेरे से जितना चाहे अपना समय लेना चाहती है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर तू पढ़ के कुछ बन। हाँ मम्मी, मैं करके दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी और अपना समाज के इस में आपका नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद, आपने मुझे इतना। मेरा नाम अंजलि मीना है। मैं बीए पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। मैं अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत अपने चाचा जी के साथ करना चाहूँगी। तो चाचा जी, मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ब्रह्मानंद मारन है और मेरा पेशा बच्चों को पढ़ाना और सही रास्ते पे लाना है, और मैं सहायक अध्यापक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी मेरे प्रति पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी अपेक्षा है कि हर एक बच्ची अपनी ख्वाहिशों को ना दबाएं और चिड़िया की तरह उड़ती जाए। अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता की बात माने और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको एक सूक्ष्म रूप में रख के अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपने आगे की जो बंद रास्ता रहता है, जैसे बंद रास्ते रहते हैं, उसको पढ़ाई से आगे के रास्ते खुल जाते हैं। उस तरह पढ़ाई एक आगे का रास्ता खोलने का एक जरिया है। इस तरह कई बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ नहीं पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो मेरी अपेक्षा है कि आप आगे पढ़ें और खुल के आगे बढ़ें। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उन पर खरी उतरने के लिए क्या कर सकती हूँ? उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए देखो, सबसे पहले अपने माता पिता की बात और अपने आसपास जो भी है, जैसे माता पिता दादा दादी, इनका मान सम्मान के साथ और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाहर जाए तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही अपना काम करे, किसी पे अधिक से अधिक विश्वास न करे और खुद को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखे और आगे बढ़ते जाए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको मेरे अंदर कुछ कमी लगती होंगी जो आप सुधारना चाहेंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या कमियाँ हैं? ऐसी कुछ कमियां आजकल के बच्चों में ये हो गई है कि ज़्यादातर बड़े लोगों की बात नहीं सुनते हैं, अपने आप को थोड़ा ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ। तो सब लोगों का विचार और आजू बाजू जो भी कोई सही सजेशन दे, उसका निर्णय सही करना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। उस हिसाब से आपको जो आपके साथ आ रहे हैं, जैसे कई लोग मिलते हैं, तो किसका व्यक्तित्व कैसा है ये आपको खुद पहचानना है और खुद आगे बढ़ना है। इसलिए बच्चों को पहचानना सीखें और अपना सही गलत का निर्णय करना सीखें। यही अपेक्षा है कि आप आगे अच्छे से बढ़ें और पहचान एक अच्छी बने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बेचंती हेरवार है और मैं नूतन कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। थी मेरी पढ़ाई में आपने 12 वर्षों तक योगदान दिया, आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? मेरी तुमसे यह अपेक्षा है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, कुछ बनो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और कुछ समाज के हित के लिए कार्य करो। पढ़ाई के अलावा आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं? फिर तुमसे यह अपेक्षा है कि जहाँ तुम्हारा कमजोर क्षेत्र है, अपने व्यक्तिगत विकास पर कार्य करो और कमजोर क्षेत्र पर काम करो और अच्छा इंसान बनो।
मेरा नाम माधुरी बागरी है और मैं न्यूटन कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे कि हमारे कॉलेज में हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है और मैं अभी अपनी मम्मी से बात करूँगी और मैं बताऊँगी कि उनका क्या उद्देश्य है, वो मुझे क्यों पढ़ाना चाहती हैं। जैसे कि उन्होंने 12 साल से निरंतरता वो मुझे पढ़ाती आ रही हैं। उन्होंने समाज की कई सारी समस्याएं आई जो उन्होंने सॉल्व किया और उनको फेस किया। तो अब वो मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाई करवा रही हैं, मतलब सबके पेरेंट्स के उद्देश्य होते हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है, आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाई करवा रही हैं? कहा कि लेकिन अपने पैरों में खड़ी हो, जो परेशान की समस्या है उनको दूर करो, और जैसे कि सबके पेरेंट्स की उनकी उम्मीद अच्छी होशियार बनो। और जैसे सबकी पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपकी भी यही उम्मीद है कि मैं अपने पैरों में खड़ी हो जाऊं और अपने भविष्य में ध्यान दूं, मेरा भविष्य उज्जवल और अच्छा रहे। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सबके पेरेंट्स का होता है कि मेरी लड़की आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आप भी क्या मुझे ऐसा कोई फोर्स करना चाहेंगी कि मैं कलेक्टर ही बनूं या मैं बैंकिंग ही करूं या मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ही करूं? आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि आप कलेक्टर बनो, क्या जो तुम्हारी इच्छा हो और करो, अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ लिख के अपने पैरों में खड़ी हो और होशियार बनो, समाज सेवा ध्यान दो। जैसे आप मुझे स्ट्रेस फ्री रखना चाहती हैं, आप मतलब आप चाहती कि मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करूं, अपने फोकस करूं, अपने करियर पे फोकस करूं। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और मैं चाहूँगी सबके पेरेंट्स की यही सोच होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कोई फोर्स ना करें। जैसे कि मेरी तरफ से आप कोई फोर्स नहीं करना चाहती हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसी माँ मुझे मिली। मैं सौभाग्य हूँ और मैं अपना वार्तालाप अब यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ और अब मैं अपना वार्तालाप यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चलो स्टार्ट। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और ये मेरे भैया हैं और आज मैं अपना फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं पिछले 12 साल से पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ती रहूँगी और हमने देखा है कि सोसाइटी में कुछ भी चेंज लाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी जॉब ऑप्ट करने के लिए भी हमें एजुकेटेड होना चाहिए। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल ये है कि आपका क्या उद्देश्य है मुझे पढ़ाने में? हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाने का ये है जिससे आप हमारा नाम रोशन कर सकें और आप अपना भी नाम रोशन कर सकें और देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें और एक आइडियल पेश कर सकें आपकी एज के बच्चों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि पढ़ाई के अलावा आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा हमारी तुमसे अपेक्षाएं हैं बेटा कि जिससे तुम अपना नाम रोशन करो और देश के लिए, समाज के लिए और हर चीज़ के लिए बच्चों का आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में आप हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आप मुझे कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जिसमें मैं मतलब ये सब कर सकूं? उसके लिए आप सुबह जल्दी उठिए 6 बजे। वैसे तो आप उठते ही हो, हाँ, लेकिन फिर भी आप 6 बजे वाली जो आदत है हमेशा कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ बातचीत करना चाहती हूँ और मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, तो आप इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल। मैं 12 सालों से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, तो इस चीज़ से आप सहमत हैं? आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज की डेट पर तो इंसान को पढ़ना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं। हमारी जो हेल्प होगी हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैं मतलब 12 साल से पढ़ रही हूँ, तो मैं समाज में होने वाली अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और जैसे भी व्यक्ति रहते हैं उन सबकी पहचान कर पाई हूँ। और मतलब आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मेरा उद्देश्य यही है, तुम अपना अच्छा बुरा समझो। कल को अब तुम अधिकतर तो लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन आज ये माँ बाप को ये सोच नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले माँ बाप को अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए। ताकि जो दहेज जैसे आज के लोभी हैं हमारी लड़कियों को नुकसान पहुँचाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये ना हो सके। आजकल डर बैठ जा गया है उनके कि हम ये पढ़ी लिखी है, अपना स्टैंड खुद ले सकती है। इसलिए हम तुमको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपने खुद कमाओ, खुद खाओ। और मतलब आप मुझे आगे जाकर किस पद पर देखना चाहती हैं? आपकी कोई अपेक्षा होगी? हमारी अपेक्षा तो यही है कि आप सबसे पहले एक अच्छी नागरिक बने। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी
वो हमें मंजूर होगी। हमें तो यही सपना है कि आप अच्छे से अच्छे पद पे बैठें, फिर बाकी आपकी मेहनत है। आप पढ़ाई के अलावा भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं रखती हो? हाँ बिल्कुल, वो पढ़ाई करने के बाद खाना बनाना भी सीखना चाहिए लड़कियों को। बिल्कुल, वो तो आता ही है खाना बनाना। हाँ तो बस मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, बस आप अच्छा पढ़िए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा और एक अच्छी सी लड़की बनके हमारा नाम रोशन करिएगा। आप जो मुझे पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के क्या उद्देश्य है? First of all, I just want कि the main reasons are that in future you will get a really well settled job and then self independent. That is most important things. And one more thing is self confidence. पढ़ाई के अलावा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ाई के अलावा और मैं क्या करूं अपनी लाइफ में? That's a nice question. I just want कि you should always be a honest person. That is really important in this world. That your honestly will help you in every field. And your behavior with other people. That is one more important thing. So मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में सिर्फ अच्छाई का साथ दो, हमेशा सच बोलो. That's all. Thank you. I am Anushka Singh, student of Sarojini Naidu Government Girls College, Bhopal. I am pursuing BA first year in political science major. Currently, I am in first year, and under my field project, I would like to ask a few questions to my mother, Mrs. Saroj Singh. मम्मी, आप मुझे कॉलेज भेज रहे हो, BA परस्यू करा रहे हो, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आज के ज़माने में 12th पास की कोई वैल्यू नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हायर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ तक पढ़ना चाहोगे हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप मेजरली आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे? जैसे आपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वैसे हम चाहते हैं कि कॉलेज में भी परफॉर्म करो और आपकी क्वालिटीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में की फील्ड में जॉब करें। हम चाहते हैं कि आप IAS बनो। आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में कोई मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे या कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम हैं आपके साथ और आपको पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी जब आप कॉलेज से आते हो तो मैं आपसे पूछती हूँ आज का कॉलेज कैसा था और क्या हुआ, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अदर देन एकेडमिक्स आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे? हम चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और हेल्दी रहें। आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, पर जो हमने आपको मोरल वैल्यूज़ दिए हैं उसे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करो, एक अच्छा सिटीज़न बनो और जो भी आपका गोल हो उसे अचीव करने में उस पर फोकस करो। I will try my best to reach out to your expectations. Thank you. मीना है, मैं BA फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की छात्र हूँ। मैं अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को आगे जारी रखने के लिए अपनी चाची से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। चाची जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आस्था मीना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गुरुग्राम गुराड़ी हाथ में रहती हूँ। चाची जी आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? मुझे आपसे बस यही अपेक्षा है कि आप हमेशा आगे बढ़िए, अपनी पढ़ाई को पूर्ण तरह सफल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक सफलता के कगार पर लेके जाइए और गांव की जो लड़कियां जो पढ़ लिख नहीं पाती हैं उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, वो भी आगे बढ़ें। आपको देखकर कुछ ऐसा कार्य कीजिए। चाची जी आपको मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ दिखती है? कमियाँ तो कुछ नहीं है, वैसे तो आप सभी बड़ों की बात सुनिए, हमेशा आगे बढ़िए और अब हमेशा अपने आप पर आत्मनिर्भर रहिए। जो आप में कमी है बस अपने आप पर हमेशा भरोसा रखिए कि आप ये कर सकती हैं, उसी को आगे लेकर चलिए बस। धन्यवाद।